हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका श्री कृष्ण की नगरी मथुरा वृंदावन के एक छोटे से हमारे फैमिली ट्रिप में। इस यात्रा की शुरुआत हमने श्री कृष्ण की जन्मभूमि से आरंभ की और वहां से हम द्वारकाधीश मंदिर को गए। द्वारकाधीश मंदिर श्री यमुना जी के तट पर स्थापित है, तो उसके लिए हम सबसे पहले यमुना जी के तट पर हम लोग आए। इसके बाद मेरी माँ ने यमुना जी के लिए दिया जलाया और हमने उसे नदी में प्रवाहित कर दिया। इसके बाद हमने देखा वहाँ पे बहुत सारे बत्तखों का झुंड उमड़ा हुआ था, तो सबकी तरह हमने भी दाने लिए और उनको खिलाने की कोशिश की। शुरुआत में तो कोई नहीं आया, बट इसके बाद एक एक करके उन्होंने आना शुरू किया और दाने भी खाए। इसके बाद हम वहाँ से आगे बढ़े और हमने द्वारकाधीश मंदिर की तरफ प्रस्थान किया। बट रास्ते में मेरी माँ को दिख गया झूला, तो उनके अंदर का बचपन जागा और उन्होंने थोड़ा सा किया सैर। इसके बाद हमें दिखा कंस का महल। उसको देखने के बाद, क्योंकि जो रास्ता था द्वारकाधीश मंदिर का वो नदी के किनारे से ही जा रहा था, तो हम वहाँ से मंदिर पहुँचे और सबसे पहले हमने की थोड़ी सी फ़ोटो क्लिक। और ये रहा मंदिर के अंदर का नज़ारा। भीड़ तो बहुत सारी थी, लेकिन फिर भी वहाँ की खूबसूरती देखने लायक थी। मंदिर अपने आप में एक ही खूबसूरत नमूना था। उसकी दीवारें, उसकी बनावट, उसका रंग रूप बहुत ही खूबसूरत था। कुछ देर लाइन में खड़े रहने के बाद हमें जैसे तैसे भगवान के दर्शन प्राप्त हुए और उसके बाद मेरे मम्मी पापा का हंसता हुआ चेहरा, और इसके बाद हमें लग गई थोड़ी सी भूख, तो हम पहुँचे वहाँ के फेमस रूपा कचौड़ी वाले के पास। तो यहाँ का आप देख ही सकते हैं कि यहाँ की बड़ी बड़ी जलेबियाँ और वहाँ पे ढोकले थे, और सबसे ज़्यादा वहाँ का कचौड़ी और सब्जियाँ फेमस थी। तो मम्मी ने खाया और उसके बाद उनका एक्सप्रेशन आप देख ही सकते हैं, उनको अच्छा लगा। इसके बाद हम गए विश्राम घाट। कहते हैं श्री कृष्ण ने कंस का वध करने के बाद इसी घाट पे विश्राम किया था। तो हम वहाँ से निकले, हमें वापस अपनी गाड़ी के पास जाना था, तो हमने नाव का सहारा लिया। नदी में तैरते हुए हम अपनी गाड़ी के पास वापस जा रहे थे। रास्ते में हमें कंस का महल भी दिखा, तो हमने उसे भी देखा। रास्ते में हमने बहुत सारी की बातें, वहाँ पे हमने थोड़े बहुत फ़ोटोज़ क्लिक करी और इसके बाद हम पहुँचे नंदगांव गोकुल, जहाँ पे श्री कृष्ण का बचपना बीता। तो ये रहा नंद का महल और उसके अंदर बाल गोपाल की मूर्ति। वहाँ बैठ के हमने सुनी कुछ ज्ञान की बातें और उसके बाद हमने दर्शन किए भगवान जी के, और वहाँ से हम निकले गोवर्धन पर्वत की ओर। गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा में सबसे पहले हम गए पुचरी कलौटा मंदिर, उसके बाद राधा कुंड से ही लगा हुआ श्याम कुंड भी था, लेकिन हम वहाँ नहीं गए क्योंकि हमें जल्द से जल्द वृंदावन पहुँचना था। वहाँ पे उपस्थित आरती कुंड में मम्मी ने दिया जलाया और हम पहुँचे गिरिराज मंदिर और चिंताहरण मंदिर। इसके बाद हम पहुँचे मानसी गंगा, जहाँ पे हमने दर्शन किया और इसी के साथ गोवर्धन की परिक्रमा को समाप्त किया। इसके पश्चात हम पहुँचे वृंदावन में पहुँचते ही हमने देखी माँ दुर्गा की विशालकाय मूर्ति, जो छठी करा वृंदावन के वैष्णो देवी मंदिर में स्थापित है। ये मंदिर ज़मीन से 141 फीट ऊंची है और आश्चर्य की बात यह है कि ये वैष्णो देवी मंदिर के छत पे स्थापित की गई है। वैष्णो देवी मंदिर अंदर से बहुत ही भव्य बना हुआ है और उसके चारों तरफ एक गुफा का निर्माण किया गया है, जो बाहर से देखने में पहाड़ों जैसा दिखता है। इसके बाद हम अंदर गए। अंदर हमने माँ वैष्णो देवी के दर्शन किए। इसके बाद हमने मंदिर के चारों तरफ बनाई गई गुफा में प्रवेश किया, जिसके अंदर हमने देखा कि यहाँ पे जितनी भी 9 देवियाँ हैं उनकी मूर्तियों को स्थापित किया गया है। साथ में गणेश जी की भी मूर्ति है। थोड़ा मैं फास्ट फॉरवर्ड में दिखा रहा हूँ क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी होती जा रही है। तो इस प्रकार गुफा और मंदिर की परिक्रमा के बाद हम पहुँचे सीधा वृंदावन के प्रेम मंदिर, जो कि वहाँ का सबसे वर्ल्ड फेमस है। तो यहाँ पे तो भीड़ के क्या ही कहने, इतनी भीड़ थी कि मतलब बस पूछिए मत। वृंदावन की खूबसूरती में जितनी बातें मैंने सुनी थी उससे ज़्यादा ही पाया। शाम के समय देखने में प्रेम मंदिर बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारा लग रहा था। इस मंदिर में मौजूद एक एक चीज़, यहाँ की बनावट, यहाँ के पार्क, यहाँ की मूर्तियाँ, यहाँ के हर एक चीज़ की बनावट, कारीगरी उम्दा लेवल की थी। मंदिर के अंदर हमने प्रवेश किया तो सबसे पहले हमने देखा कि मंदिर की बनावट, उसकी बारीक बारीक नक्काशियाँ, उसके छत, उसकी दीवारें, उसके पिलर्स बहुत ही बारीकियों से डिज़ाइन किए गए थे और इतना देखने में प्यारा लग रहा था, इतना अच्छा लग रहा था कि बस आप पूछे मत। क्योंकि ये सुंदरता, ये वहाँ का जो नज़ारा था वो अपने आप में एक अलग ही एक्सपीरियंस देता है।
और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कृपालु जी महाराज हैं। मंदिर के अंदर का परिवेश इतना अच्छा था, इतना सुकूनदायक था कि मैं और मेरे मम्मी पापा और हमारा परिवार कुछ देर वहाँ बैठा, थोड़ा हमने आराम किया, थोड़ा हमने वहाँ के एटमॉस्फेयर को एंजॉय किया। इसके बाद हमने थोड़ा बाहर की फ़ोटो क्लिक करी और इसके बाद हमने देखी राधा कृष्ण की मूर्ति, गोवर्धन पर्वत और इसके बाद हम पहुँचे इस्कॉन टेम्पल। इस्कॉन टेम्पल में वहाँ पे अलग ही नज़ारा था, अलग ही लेवल पे लोग झूम रहे थे, नाच रहे थे, कृष्ण भक्ति में डूबे हुए थे। तो ये हमारे ट्रिप का आखिरी स्पॉट था। इसके साथ साथ मेरे मम्मी पापा बहुत थक चुके थे और रात भी हो चुकी थी, हमें वापस घर निकलना था। और मैं आप सबसे ज़रूर कहूँगा कि एक बार आप भी अपने परिवार के साथ मथुरा वृंदावन ज़रूर आइए, कृष्ण की नगरी में आइए और अपने परिवार के साथ यहाँ के सुंदरता और यहाँ के परिवेश का लाभ उठाइए। तो ये था हमारा छोटा सा टूर ब्लॉग। अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।